हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड स्टडी एट योर ओन प्लेसेस। वेलकम टू माय चैनल मनूवरिंग माइंडसेट। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपसे पूछूंगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशन? मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन कैसे बढ़ाया जाता है? अचानक से मोटिवेशन कम क्यों हो जाता है और उसके बाद आपको एक मोटिवेशनल वीडियो देखनी पड़ती है, तब जाके अचानक से आपके अंदर मोटिवेशन जग जाता है? क्या इस प्रोसेस को आपने कभी समझने की कोशिश की है? ऐसा कुछ एक्चुअली होता नहीं है। दीज आर नथिंग बट द फ्लो ऑफ आवर इमोशंस बाय सीइंग somebody अचीविंग समथिंग थ्रू वीडियो और थ्रू सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। वीडियो के सामने, वीडियो के अंदर जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को इस तरीके से वीडियो में एडिट किया जाता है, या फिर जो मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने इंस्पिरेशनल टॉक्स रखने की कोशिश करते हैं, उस वक्त ज़्यादातर लोगों के एड्रेनलिन हाई हो जाता है। उस एड्रेनलिन हाई होने के कारण उनके इमोशंस फ्लो होने शुरू होते हैं और आफ्टर सम टाइम सम ऑफ द पीपल कैन कीप इट टू सम एक्सटेंट, लेकिन मैक्सिमम पीपल उस चीज़ के बाद उनका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े सक्सेसफुल आदमी यही कहते हैं कि मोटिवेशन इज नथिंग बट टू मेक योर मोटिव क्लियर। इफ योर मोटिव इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, देन ओनली यू कैन ऑलवेज बी इन अ मोटिवेशनल स्टेट। उत्सुकता के साथ आप कोई भी काम को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे, जब तक आपके अंदर वो मोटिवेशनल लेवल रहेगा। क्योंकि मोटिवेशन के साथ साथ पेशेंस लेवल भी जुड़ा हुआ रहता है, पेशेंस के साथ साथ पैशन लेवल भी जुड़ा हुआ रहता है। ये तीनों फैक्टर्स जिंदगी में हमारे साथ एक साथ काम करनी चाहिए, तभी जाके कोई काम सफल तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। आज वही चैनल है मोटिवेट। पिट स्टॉप के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यू कैन सेल एनीथिंग पार्ट 2 सीरीज। पिट स्टॉप, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इट इज अ सेल्स प्रोसेस बेस्ड स्टेप्स। These steps has to be followed when you are on a sales presentation। कोई भी सेल्स प्रोफेशनल जब किसी भी सेल्स प्रेजेंटेशन को नतीजे की तरफ लेके जाता है, तो पिट स्टॉप के इन स्टेप्स को आपको फॉलो करेंगे तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सेल्स कोई रूल नहीं होता, सेल्स कोई टेक्निक नहीं होता, बिकॉज सेल्स एक आर्ट होता है और आर्ट के लिए प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। तो पिट स्टॉप के हर एक प्रोसेस में एक छोटा सा मैं देन आई विल कनेक्ट टू द टू मोटिवेट स्टेप इज प्रोस्पेक्टिंग, फाइंडिंग आउट द प्रोस्पेक्ट्स, बिकॉज विदाउट प्रोस्पेक्ट यू कैनॉट गेट द ऑक्सीजन इन द सेल्स मशीनरी। प्रोस्पेक्टिंग के बाद इंटरेस्ट गेन के प्रोसेस के थ्रू हम लोग प्रोस्पेक्ट को सस्पेक्ट में बदलते हैं। सस्पेक्ट को कस्टमर के बदलने के लिए आपको उसमें टेम्पटेशन जगानी पड़ती है, इंटरेस्ट को एक और लेवल में लेके जाना पड़ता है। जब तक आप कस्टमर में किसी भी सस्पेक्ट को चेंज नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट्स को एज ए सॉल्यूशन, एज ए सर्विस नहीं बेच पाएंगे, या फिर बेच भी पाएंगे तो रिलेशनशिप तगड़ा नहीं होगा। रिलेशनशिप नहीं होगा तो सेल्स कॉल क्लोज होकर रह जाएगा, बिजनेस में नहीं ट्रांसफॉर्म होगा। आज के डेट में बिजनेस में ट्रांसफॉर्म होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्स और बिजनेस में यही फर्क होता है कि सेल्स कॉल हैज़ टू बी फॉलोड बाय अ बिजनेस रिलेशनशिप, क्योंकि कस्टमर को हर एक चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म में चाहिए होता है, एक ही साथ सोल्यूशन चाहिए होता है, बिकॉज आज के डेट में टाइम की कमी होती है। दैट्स वाई दी ऑल द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर ऑन हिट स्पेस। सुपर हिट कॉन्सेप्ट माना जाता है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। तो मोटिवेट कैसे करेंगे? मोटिव क्लियर करके। यू हैव टू क्लियर योर मोटिव। सबसे पहले आपके खुद का मोटिव क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपना खुद का मोटिव क्लियर नहीं कर रहे थे, खुद के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, तब तक आप कस्टमर का मोटिव क्लियर नहीं कर पाएंगे। जब तक कस्टमर का मोटिव क्लियर नहीं कर पाएंगे, आप कस्टमर को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली यू हैव टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स मोटिव। जब तक आप कस्टमर के मोटिव्स को समझने की काबिलियत नहीं रखते हैं, एक सक्सेसफुल सेल्समैन बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो डेफिनेटली मोटिव प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल
if the motive is clear, then motivation is more easier, and it's very easier for the sales professional to motivate the customer. So understand and analyze or clear your motive first, then only you can make customers motive clear. आप जब तक अपना खुद का मोटिव क्लियर नहीं कर लेते, कस्टमर का मोटिव क्लियर करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है या फिर कभी कभी नाकामयाब भी हो सकता है। ये सारे प्रोसेसेस मैं आपको सेल्स सक्सेस रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मेरे खुद के 19 साल 20 साल के करियर के एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी, कहीं पे आपको कोई सिखा नहीं सकता, और ये कोई टेक्निक नहीं है, ये एक प्रोसेस है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, quality of the salesperson plays a very important factor as far as motivation की बात करें तो। सेल्स प्रोफेशन का क्वालिटी वही होता है, ऐसा बोला जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले आपको खुद को बेचना पड़ता है। जब तक आप खुद को नहीं बेचेंगे, आपसे मोटिवेशन कस्टमर को नहीं मिलेगा, कस्टमर को मोटिवेशन अगर नहीं मिलेगा तो प्रोडक्ट के बारे में वो कुछ नहीं सुनेगा। सो इट इज़ द रूल ऑफ एवरी सक्सेसफुल सेल्समैन जिनके साथ मैंने काम किया है, मैंने खुद सेल्स में काम किया है, यू हैव टू सेल योर सेल्फ फर्स्ट। सो क्वालिटी ऑफ अ सेल्स पर्सन, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट should go hand in hand, and it is one of the most important considered factor to motivate the customer to purchase the product. Physiology status of the salesperson again plays a very very vital role. फिजिकल लेवल कहा जाता है फिजियोलॉजी को। आपका चाल ढाल, जेस्चर, पोस्चर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल जब आप कस्टमर के साथ जाके बात करते हैं। कस्टमर के साथ जाके फिजियोलॉजिकल लेवल तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजिकल लेवल। आप किस एंगल से अपनी कुर्सी में बैठे हैं और किस एंगल से आपने फ़ोन को पकड़ा हुआ है, आपका बॉडी जेस्चर किस पोजीशन में है, ताकि उसी हिसाब से आपके टेलीफोन लाइन में आपकी वॉइस किस तरीके से पेनिट्रेट होती है, और वही वॉइस जब कस्टमर सुनता है। वॉइस कैन change on the basis of your body language. Body language in intangible product, in tangible product, in face-to-face sales presentation, in non-face-to-face sales presentation plays a very important role. इसलिए physiological level is very important factor as far as motivating the customer to think about the product you are selling, to purchase the product you are going to sell. Intonation, yes. मैं अगर आप लोगों के साथ एक रफ टोनेशन के बारे में बात करूं, रफ टोन में बात करूं, कोई भी आपसे अगर रफ टोन में बात करता है, सीधे टोन में बात करता है, मोनोटोनस तरीके से बात करता है, तो उस आदमी के इंटोनेशन में कोई सुधार नहीं हो सकता। एक आदमी को ऑलवेज इंटोनेशन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अपने किसी भी सेल्स डायलॉग को टोनालिटी किस तरीके से पेश किया जाए, सुर और ताल, सेल्स कॉल में भी सुर ताल होता है। बेसिकली सेल्स कॉल होता क्या है, एक रफ लैंग्वेज में बात करें, एक रॉ लैंग्वेज में बात करें, सेल्स कॉल इज नथिंग बट अ डांस परफॉर्मेंस। मेरे कस्टमर के सामने मुझे नाचना है, मेरे कस्टमर को वो डांस पसंद आना ही है, मुझे अपने डांस परफॉर्मेंस में 110% देना है, तब जाके वो डांस परफॉर्मेंस होता है। किसी बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि अगर आपके शो में एक भी आदमी ऑडियंस में बैठा है, द शो मस्ट गो ऑन। दैट मीन्स दैट इज द एक्चुअल मंत्र ऑफ अ सक्सेसफुल सेल्स कॉल और अ सेल्स प्रेजेंटेशन। कोई भी सेल्स प्रोफेशन अपने आप को पूरी तरीके से अगर प्रेजेंट करता है, इमोशनली प्रेजेंट करता है, फिजिकली प्रेजेंट करता है, रैशनल लेवल में प्रेजेंट करता है, तभी जाके वो सेल्स कॉल स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंच पाता है और कस्टमर एक अच्छा डिसीजन ले पाता है। तो इसके लिए आपको इंटोनेशन, योर क्वालिटी, योर बोलने का ढंग, योर जेस्चर, योर पोस्चर, the words you are using, everything counts into a bigger contribution as far as a perfect or an acceptable or a relevant sales presentation is concerned. तो इंटोनेशन में इट्स अ प्रोसेस। अगेन, इंटोनेशन और कम्युनिकेशन स्किल सीखने का कोई टेक्निक नहीं है, कोई रूल नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। रिएक्शन वर्सेस रेस्पॉन्ड। आप कस्टमर के किस बात पे रिएक्ट आप करना चाहते हैं,
लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रिएक्शन डिस्ट्रॉयज द सेल्स कॉल, रिस्पॉन्ड इंप्रूव्स द सेल्स कॉल। रिएक्शन करेंगे, कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। रिस्पॉन्ड करेंगे, कस्टमर अपनी बात आपके सामने रखेगा। जब तक रिस्पॉन्ड पोजीशन में एक सेल्स प्रोफेशनल नहीं आता, मोटिवेशन डज नॉट वर्क। मोटिवेट तभी आप किसी को कर सकते हैं, किसी कस्टमर को कर सकते हैं, जब आप रिस्पॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस, मैंने कुछ पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने शेयर किया। द स्टेप ऑफ पिट स्टॉप टू मोटिवेट। स्टे ट्यून्ड with me for my next video about opportunity finder, which is a very important role has to be played by the sales professional, because this is known as upselling, cross-selling and negotiation skills. So stay tuned with me. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर आप ये चैनल देख रहे हैं, प्लीज लाइक माय वीडियोस, प्लीज शेयर माय वीडियोस, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और all my subscribers, all my viewers, thank you so much for your encouragement and support. Stay tuned with me for the next one. Thank you so much. Jai Hind.